सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दी सड़कनामा.com की टीम है वो हर लोकसभा क्षेत्र पर तमाम जानकारी आपको दे रही है जो आप जानना चाहते हैं। गुरुग्राम में पहले ये लग रहा था कि यहां से राव इंद्रजीत सिंह करीब 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये चर्चा थी आम। और ये भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लीड लेगा तो वो राव इंद्रजीत सिंह होंगे। राव इंद्रजीत सिंह लगातार छठी बार से सांसद बन गए हैं, जिसमें से 3 बार से वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और उससे पहले वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं। हम आपको बता दें कि राव इंद्रजीत के लिए इस बार राह काफ़ी आसान नहीं थी। हर बार वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, लाखों वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ 75,000 वोटों से चुनाव जीत गए। और ऐसा नहीं है, जब चुनाव शुरू हुआ, जब मतपेटियां खुली, जब ईवीएम खुली, तो राव इंद्रजीत सिंह को पसीना आ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम इलाके से जो ईवीएम खुली तो राव इंद्रजीत सिंह के होश उड़ गए। यानी कि इतनी बड़ी लीड राज बब्बर को, कांग्रेस प्रत्याशी को मिली कि राव इंद्रजीत सिंह को पसीना आ गया। अब हम आपको बता देते हैं कि किस किस हलके से क्या क्या समीकरण है वो गुरुग्राम सीट पर रहे। हालांकि नया चेहरा थे राज बब्बर अभिनेता, और उनको यहाँ पर हरियाणा में पहली बार वो चुनाव लड़ा। हालांकि इससे पहले कैप्टन अजय यादव है वो चुनाव कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट करके राज बब्बर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पहले जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हम उनसे डिटेल्स में जानेंगे कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि नूहू हल्का है जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं आफताब अहमद, और यहां से कांग्रेस को जो वोट मिला है वो 98,070 वोट कांग्रेस को मिला है, और जो लीड मिली है वो 67,502, यानी 67,000 की लीड है वो यहाँ इस हल्के ने राज बब्बर को दी है। आप देखिए कि 67,000 वोट की लीड, यानी कि तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने ये मन बनाया कि वो कांग्रेस को वोट देंगे इस हलके में। इसके साथ साथ जो दूसरा हलका था फिरोजपुर झिरका, जहाँ पे मोमन खान विधायक हैं कांग्रेस के, यहाँ से कांग्रेस को 1,08,645 वोट मिले, और लीड जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 92,464 वोटों की लीड है उनको मिली। और तीसरा जो हलका है पुन्हाड़ा, जहाँ से मोहम्मद इलियास कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ से कांग्रेस को 1,23,658 वोट मिले और 98,558 वोटों की लीड रही। यानी कि 3 ही हलकों में राज बब्बर 2.5 लाख की लीड लेकर के चले थे, और ये लीड से राव इंद्रजीत सिंह के पसीने छुड़वा दिए। अब राव इंद्रजीत सिंह ने इस लीड का कैसे मुकाबला किया, अब वो भी जान लीजिए। यहाँ से हम आपको बता देंगे कि बावल, यहाँ जहाँ से डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं बीजेपी के, उस हलके से बीजेपी को वोट मिला 85,903, यानी इस हलके से 22,000 की लीड है वो राव इंद्रजीत को मिली। दूसरा जो हलका था रेवाड़ी, जहाँ से चिरंजीव राव हैं कांग्रेस के विधायक, वहाँ से भाजपा को 96,881 वोट मिले, और इस हलके से 36,653 की लीड मिली। अब जो हलके हैं, चाहे पटौदी की बात करें जहाँ से भाजपा के सत्यप्रकाश जरावटा हैं वो वहाँ से विधायक हैं, और इस हलके से भाजपा को 1,01,187 वोट मिले, और यहाँ से भी 42,000 की लीड राव इंद्रजीत को मिली। अब ये दो हलके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गुड़गांवा और बादशाहपुर। इन हलकों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य हलकों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं इन 2 हलकों ने बीजेपी को उतना से ज़्यादा वोट कहीं जो है राव इंद्रजीत को दे दिया। अब इन हलकों से सुनिए कि बादशाहपुर, जहाँ से राकेश दौलताबाद है, हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था उनकी हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था,
लेकिन राकेश दौलताबाद के हलके से बीजेपी को 1,96,805 वोट मिले हैं, यानी कि लगभग वोट बीजेपी को चला गया। और लीड हम आपको बता देते हैं कि इस हलके से जो लीड मिली है वो 1,21,724 वोटों की लीड मिली है। इसी तरह से गुड़गांव में, जहाँ के भाजपा के विधायक हैं सुधीर कुमार, उस हलके से 1,62,825 वोट भाजपा को मिले हैं और 1,02,386 की लीड मिली है, यानी कि इन 3 हलकों ने वो 2.5 लाख की लीड है वो क्रॉस कर दी। और चाहे हम बावल की बात करें, चाहे रेवाड़ी की बात करें, पटौदी की बात करें, और इन हलकों से राव इंद्रजीत सिंह ठीक ठाक मार्जिन लेकर के चुनाव जीत गए। यानी कि मुकाबला इतना आसान नहीं था। जिस तरह से उन 3 हलकों की लीड आई, राव इंद्रजीत सिंह के पसीने जरूर छूट गई और आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह है वो चुनाव जीत गए। लेकिन मार्जिन कम हो गया, 75,080 वोटों से राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव जीता, लेकिन राज बब्बर ने उनके पसीने निकाल दिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि गुरुग्राम सीट ये भाजपा का इलाका कहा जाते हैं, अहीरवाल सीट इसको कहा जाता है, जहाँ से राव इंद्रजीत सिंह है वो लगातार यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मुस्लिम बाहुल्य की जो सीटों ने कांग्रेस को इतना बड़ा मार्जिन दिया कि पूरा खेल भी बिगड़ सकता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। गुरुग्राम की ये कहानी थी और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।